हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम मैथ्स क्लास आपका बेहद स्वागत करता है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं JMI एंट्रेंस क्लास 6 पार्ट 2। आज जानते हैं हम कल की क्लास में हम डिस्कस किए थे अबाउट द इंटीजर तक हम बता दें इंटीजर होता क्या है, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, वो सब डिस्कस करते हुए हम आ गए थे कहाँ, यहाँ इंटीजर पे। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हम थोड़ा सक्सेसर, ये सक्सेसर क्या होता देख लो। सक्सेसर मतलब होता एडिंग वन, यानी कोई भी नंबर है उसके आगे आपको उसमें एक प्लस कर दो, एडिंग वन, बस कोई भी नंबर है उसमें एक नंबर आप प्लस कर दें। जैसे 5 है, 5 का सक्सेसर क्या हो, एक इसमें प्लस कर दे, कितना हो गया 6 हो गया। 12 है, इसमें एक प्लस कर दे, क्या हो गया 13। तो हम बोल सकते हैं 6 का सक्सेसर क्या हो गया, सॉरी 5 का सक्सेसर 6 हो गया और 12 का सक्सेसर 13 हो गया। ठीक है, सक्सेसर को हिंदी में क्या बोलते हैं हमको मालूम मेरे दोस्त शायद नहीं है, थोड़ा आप सर्च कर लें, गूगल पे देख लें। अगर हिंदी मीडियम वाले जो बच्चा है वो सक्सेसर को हिंदी में देख ले और उसे हिंदी लिख लें। ठीक है, तो सक्सेसर मतलब क्या, तो एक जोड़ना, किसी भी नंबर में एक आप जोड़ते हैं तो उसे बोलता है आप सक्सेसर। क्या बोलते हैं, सक्सेसर। तो कभी कभी बच्चा फंस जाता है, उसको तो अगला नंबर सक्सेसर है, वो यहाँ तो निकल लेता है, पॉजिटिव नंबर है वो निकल लेता है। जैसे कोई बोले 51 का बताओ तो झट सा बोलता है 52 से सक्सेसर होता है, अच्छी बात है। लेकिन जब उसे निगेटिव नंबर मिलता है तो बच्चा फंस जाता है। उसे बोल दो -63 सक्सेसर बोलो तो ऑप्शन में होता है ऑप्शन ए -64, ऑप्शन बी -62, ऑप्शन सी 63, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज आता है। तो यहाँ पे बच्चा थोड़ा फंस जाता है, यहाँ पे उसको लगता है कि एक आगे करेंगे आंसर मिल जाएगा, नहीं गलत हो गया, एक आगे आपको नहीं करना है। यहाँ एक आगे करना मतलब क्या होता है, एक आप इसमें ऐड कर रहे हैं, और ऐड जब भी कई नंबर पीछे होगा। कैसे, जैसे मान लो आपके पास 63 रुपये कर्ज था, आप किसी से ले रखे थे 63 रुपया। अगर आप किसी से पहले 63 रुपया आप ले रखे हैं, अगर आप उसको 1 रुपये लौटाएंगे तो आप पे कर्ज कितना होगा। सिंपल सी बात, आप बोलें सर 62 होगा, कितना होगा कर्ज कम जाएगा, 1 रुपया आपने उसे दे दिया। तो सक्सेसर मतलब एडिंग वन, तो आप अगर -63 में +1 करते हैं तो आपको मिलता है -62। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा -62। यहाँ तक कोई दिक्कत। सक्सेसर मीन्स एडिंग वन। अब आते हैं प्रीडिसेसर। क्या आते हैं, प्रीडिसेसर। What is the meaning of predecessor? Predecessor मतलब होता है subtracting one। क्या होता है, subtracting one, यानी कोई भी नंबर है उसमें से -1 कर दें आप, वो होता है आपका predecessor। जैसे अगर मेरे पास 15 है, 15 में से एक माइनस कर दो, कितना हो गया 14 इज द predecessor। आपके पास 20 है, एक माइनस कर दे, कितना हो गया अब 19, प्रीडिसेसर। ठीक है, आपके पास -15 है और 1 रुपये कर्ज और ले रहे हैं। प्रीडिसेसर मतलब क्या, 1 रुपये कर्ज लेना। प्रीडिसेसर मतलब 1 रुपये कर्ज लेना। आप पहले से 15 रुपये कर्ज में थे, माइनस मतलब होता है कर्ज, लोन। ठीक है, आप पहले से थे 15 रुपये कर्ज में और 1 रुपये कर्ज और आप ले लिए, -1, कितना -16। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए इसे उतारें, फिर तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट आप रुक जाएं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप समझ चुके हैं सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। अब आपको सिखाते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू की हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। मतलब कोई नंबर किस प्लेस पे है, उसका वैल्यू क्या है वो बताना चाह रहा। जैसे अभी हम दिल्ली में हैं तो अब मेरा प्लेस वैल्यू दिल्ली हो गया। अगर हम चल जाए मुंबई में तो मेरा प्लेस वैल्यू मुंबई हो जाएगा। आप जहाँ भी जाएंगे आपका प्लेस वैल्यू वो होगा।
इसी तरह अगर कोई नंबर किस पोजीशन पे है वो उसका होता है प्लेस वैल्यू। जैसे एक नंबर हम लिखते हैं 5 4 7 8 9, इसमें हमसे बोल रहे फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 4। 4 किस प्लेस पे है, 4 किस प्लेस पे है, तो आप आराम से काउंट कर सकते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000। हिंदी वाले गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये 4 कहाँ पे है, 4 है 1000 प्लेस पे, यानी इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू दरअसल कितना है 4000। कितना वैल्यू इसका है 4000। सिंपल। अरे 1000 प्लेस पे कौन है, 4 है, 4000 हो जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। मान लो ये आपका हो गया, एक टेबल बना समझाते हैं हम। डिजिट है, डिजिट डिजिट, जैसे ये है ना, आप काउंट करते हैं 1, ये आपका होता है वंस। एक और थोड़ा बढ़ाते हैं, इंडियन में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख, ये आपका होता है। अब देखो यहाँ पे मेरे दोस्त, जो नंबर होगा वो अगर मान लो 100 पे होगा 5 तो हम बोले 500 बोलेंगे, अगर 100 पे होगा 7 तो बोल देंगे 700 बोल देंगे। यानी इस प्लेस पे जो भी रहेगा उसे हम 100 बोल देंगे। उस नंबर को पढ़ के पीछे 100 लगा देंगे हम। जैसे यहाँ पे हो जाए 9 तो हम बोले 900, यहाँ है 7 700, यहाँ 5 तो 500 बोलेंगे हम। सिंपल सी बात है। यानी क्या, प्लेस वैल्यू निकालने के सबसे आसान तरीका यही है, कोई भी नंबर बोले वो नंबर लिख लो, उसके बाद देख लो 1 2 3, 1 2 3, 3 नंबर, 3 डिजिट इसके बाद है। जिस डिजिट को हमको निकालना है प्लेस वैल्यू, वो डिजिट लिखेंगे, उसके बाद देख ले पीछे कितना डिजिट है, 1 2 3, 3 0 आएगा। ऐसे आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप जाएँ कॉन्सेप्चुअल पे जाएँ तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्त है, 4 कहाँ पे है, 1 10 100 1000, तो 4 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 4000। कितना हो गया 4000। तो 7 कितना होगा, 7 का 700। 8 का कितना होगा 80, क्यों 1 10 पे है, कहाँ पे है 10 पे है, तो 8 × 10 कितना होगा 80 होगा। और 9 कहाँ है, 9 है 1 पे, 9 × 1 कितना होगा 9 होगा। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं और ज़्यादा अच्छा से क्लियर होने वाला है, क्योंकि ये जानना तो आपको ज़रूरी है, क्वेश्चन आता है जामिया एग्ज़ाम में। जैसे बोले 7 9 3 4 और 8, अब बोल रहे हैं यहाँ पे 9 का प्लेस वैल्यू, 9 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 9 लिखना है 1 2 3, इसके बाद 3 डिजिट है, 3 0 दे दें, ठीक है। 3 का प्लेस वैल्यू 3 लिखना है 1 2 2 0। 4 के बाद 1 डिजिट 1 0, 8 के बाद कोई डिजिट नहीं 8, तो ये। और 7 क्या होगा, 7 के बाद 1 2 3 4 4 0, ठीक है 4 0, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्लेस वैल्यू, क्या हो गया आपका ये प्लेस वैल्यू हो गया। चलिए आगे आप बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू को हम बोलते हैं हिंदी में शायद आंकिक मान, जो भी देख लेना आप। फेस वैल्यू क्या होता है, कोई भी नंबर, जैसे अगर बात करें फेस की बात करें तो फेस चेंज नहीं होता है दरअसल नॉर्मली। अगर आपको सर्जरी करा लो वो अलग सी बात है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम है, ये हम है, ये मेरा फेस है, इतना खराब फेस नहीं है, आप देख रहे हैं स्मार्ट लुक है, ठीक है। तो ये हम है, सपोज करो ये हम है, तो हम कहीं भी जाए तो मेरा फेस चेंज नहीं होगा, फेस चेंज होने वाली बात है नहीं। प्लेस चाहे चेंज, हम यहाँ से अमेरिका चल जाएं, यहाँ से हम चल जाएं ये इंग्लैंड चल जाएं, यहाँ से कहीं भी चल जाएं, तो मेरा प्लेस तो चेंज होगा लेकिन मेरा फेस चेंज नहीं होगा। अगर मेरा फेस चेंज होगा तो वो लोग है ना पासपोर्ट मिलेगा ऐसे, इशफाक दिखाओ चेहरा, ये यू आर नॉट मैच,
पकड़ेगा खूब कूटेगा कूटेगा, ठीक है। तो फेस वैल्यू चेंज नहीं होता, यानी किसी भी नंबर का, किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू वही डिजिट होता है, सिंपल सी बात। किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू वही डिजिट होता है। जैसे आपसे कोई बोल दे 9 7 8 3, बोले इसमें 7 का फेस वैल्यू, 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा, 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा, 3 का फेस वैल्यू 3 होगा और 9 का फेस वैल्यू 9 ही होगा। एक क्वेश्चन ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, वो पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू ऑफ 7 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7। बच्चों को लगता पता नहीं क्या पूछ दे यार, कौन सा, ये बहुत आसान है। जैसे हमसे यहाँ बोल दे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू ऑफ 7, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एंड फेस वैल्यू ऑफ 7, तो 7 का प्लेस वैल्यू कितना है 7, 1 10 100 पे है तो 700, 7 का फेस वैल्यू 7 होगा, इससे 7 माइनस कर कितना हो गया 693। दिस इज योर आंसर। ओके, तो मेरे हिसाब से आप प्लेस वैल्यू समझ गए हैं और फेस वैल्यू भी आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए, प्रैक्टिस करवाएंगे और फिर मजा आएगा, बिंदास होके, अब बिंदास होके पढ़ना है। हाँ, अब है थोड़ा है रिप्रेजेंटेशन नंबर। आपको मालूम है किसी भी नंबर को दो तरीके से लिखते हैं, एक इंडियन सिस्टम, एक इंटरनेशनल सिस्टम। ये सिस्टम आपको बिल्कुल आने चाहिए। इंडियन सिस्टम तो आपको आता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको इंटरनेशनल सिस्टम आना चाहिए। इंडियन सिस्टम थोड़ा हम बता देते हैं, जैसे लिखा हुआ है 4 6 7 8, यहाँ पे हेडिंग डालते हैं इंडियन सिस्टम। सेवन 4 9 8 3 4 5। अब मान लो इंडियन सिस्टम में से लिखना है, तो इंडियन सिस्टम रूल के सबसे पहले आपको ये कोमा प्लेस करना आना चाहिए। कोमा कैसे प्लेस करते हैं, तो इंडियन सिस्टम मेरे दोस्त 3 डिजिट के बाद इधर से काउंट, किधर से करना काउंट, इधर से 3 डिजिट के बाद पड़ता है कोमा, 3 डिजिट के बाद पड़ता है कोमा, यानी 3 अंक के बाद पड़ता है कोमा। 3 अंक कौन कौन हो गया 1 2 3, 3 अंक के बाद कोमा पड़ गया, उसके बाद 2 के बाद कोमा पड़ता है बस। इंडियन सिस्टम में पहले 3 के बाद कोमा पड़ता है, फिर 2 के बाद कोमा पड़ता चल ही जाता है। तो आप ऐसे पढ़ते कैसे 1 10 100, तो ये 3 क्या होता है, ये 3 होता है, हम थोड़ा इसको अच्छा से लिखते हैं हम, ये 3 क्या होता है सिंपल। क्या होता है सिंपल, मतलब क्या, इसको आपको पढ़ना है 345। क्या पढ़ना है 345। उसके बाद 2 को हमको कॉलम बनाना है, 2 को हमको इसमें बॉक्स में रखना है। इस 2 को पढ़ेंगे हम सिंपल प्लस 1000, सिंपल प्लस 1000। फिर ये 2 को हम पढ़ेंगे सिंपल प्लस लैक। सॉरी यार, गलती हो गया मेरे दोस्त। हाँ ठीक तो था, ठीक था, गलती नहीं हुआ था, ठीक था। सिंपल प्लस 1000, ये पढ़ेंगे सिंपल प्लस लैक। अब देखो, इससे आपका जो है लिखना बहुत ही आसान होगा, इतना आसान होगा कि आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सिंपल मतलब क्या है। अब हमको लिखना है कि ऐसे लिखते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सिंपल प्लस लैक। तो ये कितना हो गया 74 लाख, 74। सिंपल क्या है 74 है, इसमें क्या आपको लगाना है लाख लगाना है, 74 लाख। अब देखो फिर इस पे आना है हमको 98 में क्या लगाना है 1000 लगाना है, लिखना है 74 लाख 98, ये लिखना था आपको 100% आना चाहिए। इससे भी क्वेश्चन आता है 98,000, उसके बाद सिंपल मतलब क्या 345, 345
45। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमने क्या किया, इसे ग्रुप में बांट लिया। पहले 3 ग्रुप बनाए, फिर 2-2 ग्रुप बनाते हम चल गए। आगे अगर और बढ़ता तो हम क्या लेते, सिंपल प्लस करोड़। क्या लेते, सिंपल प्लस करोड़। तो हम क्या देख रहे हैं, हमने क्या किया, ग्रुपिंग कर लिया। 3 का ग्रुप पहले बनाया, 3 के बाद कोमा पड़ता है। हम पता इंडियन सिस्टम में पहले 3 के बाद 3 डिजिट के बाद कोमा पड़ता है। इंडियन सिस्टम में पहले 3 अंक के बाद कोमा पड़ता है। इंडियन सिस्टम में पहले 3 अंक के बाद कोमा पड़ता है, फिर 2-2 अंक के बाद कोमा पड़ता चल जाता है। क्या बोलना है आपको, इंडियन सिस्टम में पहले 3 अंक के बाद कोमा पड़ता है, उसके बाद 2-2 अंक के बाद कोमा पड़ता चल जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो हमने क्या किया, पहले 3 के बाद कोमा दिया, फिर 2-2 के बाद कोमा कर दिया, और कोमा से हमने एक प्रॉफिट उठा लिया। हम उसको क्या किए, 3 के बाद कोमा पड़ता तो उससे बना 3 का ग्रुप बना दिया, और 2 के बाद कोमा पड़ रहा हमने बना दिया 2 का ग्रुप बना दिया, फिर 2 ग्रुप बना दिया। तो हम क्या किए, सिंपल प्लस यहाँ समाए, ये सिंपल प्लस 1000, सिंपल प्लस लाख। तो इधर से हमको लिखना है, तो 74 लाख हो गया, 98,000 हो गया, 345 ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। क्या आना चाहिए? अब हिंदी वाले क्या करेंगे, हिंदी वाले को बेचारे वाले बताना पड़ेगा। ठीक है, इसको पढ़ना है क्या, सिंपल प्लस 1000 और सिंपल प्लस लाख। हिंदी वाले क्या करेंगे, 74 लाख मतलब क्या, 74 लाख। हिंदी में थोड़ा गलती हो सकता है, देख लेना। 74 लाख 98,000 और 345। हिंदी में थोड़ा गलती हो सकता है, स्पेलिंग में थोड़ा मैनेज कर लेना मेरे दोस्त। ठीक है, 98 कुछ और हो जाए अलग बात है। ठीक है, देख लेना। हिंदी में ऐसे है 74,98,345। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम इंटरनेशनल। ये था मेरा इंडियन था, क्या था ये, भारतीय, ये था भारतीय। ठीक है, यानी भारतीय, हम इंडिया में जो लिखेंगे ये सब चलेगा। लेकिन हम बाहर जाएंगे तो हम बोले आई हैव 45 लाख, तो वो लोग थोड़ा परेशान हो सकता है। हम आई हैव 23 करोड़, तो लोग परेशान हो सकता है, क्योंकि इंडियन तक ही चलता है ये सब, इंडियन सिस्टम लाख करोड़ चलता है। लेकिन आप बाहर जाएंगे तो आपको बात करना पड़ेगा मिलियन के बारे में बात, बिलियन के बारे में बात करना पड़ेगा, ट्रिलियन के बारे में बात करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते तो आते हैं इंटरनेशनल भाई के साथ के पास। इंटरनेशनल सिस्टम ये भी आसान है, ये भी आसान है, इसे हवा मत बनाओ। अब 2 मिनट रुके, थोड़ा ऐसे हम फिल कर लेते हैं और थोड़ा इंक डाल लेते हैं। देखिए इंक कैसे डाला जाता है, ऐसे सीधा पकड़िए वर्टिकली और ऐसे 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 दाबे रखिए। ओहो, हो गया, डल गया इंक। चलिए, हाँ, अब आते इंटरनेशनल। इंटरनेशनल सिस्टम ये क्या है, आसान है। जैसे कोई नंबर लेते हैं हम, 5 4 6 3 6 9 8 6, ये नंबर ले लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, इसमें हमें 3 के बाद कोमा लगाना है। सब में 3, इसमें कोई दून है, सभी को 3 के बाद कोमा लगाना है। इंटरनेशनल में करना है 3 अंक के बाद कोमा लगाना है। क्या बोलना है आपको, इंटरनेशनल में 3 डिजिट के बाद कोमा लगाना है। क्या बोलना है, इंटरनेशनल में 3 डिजिट के बाद कोमा लगाना है। कभी कोई कोमा ही पूछ देता है, बताओ ये कोमा सही या नहीं है, उसमें कुछ गलत तरीका से देता है और आपको ढूंढने बोलता है, तो हाँ आप फंस सकते हैं। तो आपको रटना है इंटरनेशनल सिस्टम में 3 के बाद कोमा लगाना है, लेकिन इंडियन सिस्टम में पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद कोमा लगाना। ठीक है, हाँ थोड़ा पानी पी लेते हैं।
चलिए आते हैं, देखते हैं देखते देखते लोग सीखता है। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई परेशानी? हमको इसे कर लेना है ग्रुपिंग, 3 ग्रुपिंग। क्या करेंगे हम? 3 ग्रुपिंग। यहाँ तो एक ही था तो इसलिए 2 ही था तो ग्रुपिंग कर लिया। 3 इसके पास था, हम 2 ही को ग्रुप कर लिए। अगर आगे कुछ और होता, 1 नंबर और, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो 3 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा, चलो हो गया। इसे पढ़ना है सिंपल, इसे पढ़ना सिंपल, इसे पढ़ना सिंपल प्लस 1000, सिंपल प्लस 1000। इसे पढ़ना है सिंपल प्लस मिलियन, सिंपल प्लस मिलियन। हो गया, आपका काम खत्म हो गया। अब इसे कैसे करना है? 54 मिलियन, 54 मिलियन, 54 मिलियन। ठीक है, फिर 636। देखो सिंपल क्या है? सिंपल तुम्हारा है 636। 636 हम क्या जोड़ देना? 1000। थोड़ा 600 तब बड़ा सा लिखते हैं, मज़ा आएगा, है ना? कहाँ जगह है? चलो ऊपर लिखते हैं। तो पहला क्या हो गया? 54 मिलियन। फिर है 636,000, 636,000। अब इसे पढ़ना सिंपल। सिंपल क्या? 986, 986 हो गया, बात खत्म हो गया। क्या इसमें था भाई? लोग डरता, बच्चे से डर रहा है। क्यों डर रहा मेरे दोस्त? मत डरना, नहीं डरना है। आपको पहले, सबसे पहले कोमा लगाना आना चाहिए। 3 बाद कोमा। पहला कोमा को पढ़ना है सिंपल, बाद कोमा को सिंपल प्लस 1000, बाद को सिंपल प्लस मिलियन। आगे क्या होता है? अगर मान लो यहाँ बढ़ जाता, ऐसा कुछ आ जाता, 1 नंबर और आता, ये और आता, क्या करते हैं हम? तो यहाँ 3 के बाद कोमा यहाँ लगाते हैं। यहाँ आता क्या आता? सिंपल प्लस बिलियन। आगे इसी तरह हम बढ़ाते चल जाएगा। बिलियन से ज़्यादा एग्जाम आपको नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेना सर आगे क्या होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला है नहीं। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो हमने क्या किया? 3 का ग्रुपिंग कर लिया। तो पहले 3 को बोले सिंपल पढ़ना है, जैसे आप लोग घर में पढ़ते हैं, बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। बाद वाले 3 को सिंपल तो पढ़ना है, लेकिन उसमें 1000 बाद में लगा देना है। सिंपल क्या आपका हो गया? 636। 636 क्या है? प्लस 1000 उसमें लगा दो, 636,000। बाद का 3 है, या 3 यहाँ पे 2 ही मेरा मिला, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल प्लस मिलियन, 54 सिंपल पढ़ दिए, उसमें मिलियन लगा तो 54 मिलियन। तो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, मज़ा आने वाला है। चलो 7 3 4 6 9 8 6 7 5। ठीक है, सिंपल और थोड़ा बढ़ा, नंबर बढ़ा करते हैं। 7 8 9। ठीक है, 3 3 3 हो गया। 3 ग्रुपिंग कर दिया। क्या हमने कोमा लगा दिया? बिल्कुल सही कोमा है सर, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में 3 बाद कोमा लगाता। आपको अभी जस्ट हम बुलवाए थे कैसे बोलना आपको। ठीक है, तो आपको इधर से पढ़ना, पहले क्या है? ये सिंपल प्लस, सिंपल बस कुछ नहीं, सिंपल प्लस 1000, सिंपल प्लस मिलियन और सिंपल प्लस बिलियन। मतलब ये क्या होगा? 734। ग्रुपिंग कर लो। तो ये आपका पहला हो गया 700।
हाँ हाँ, क्या मैथ है यार। 700, मज़ा आ गया। 34 बिलियन, उसके बाद है 698 मिलियन, 698 मिलियन, उसके बाद 675,000, 675,000, ये क्या हुआ 789, 789। बिल्कुल नहीं डरना मेरे दोस्त, लोला है क्या ये? इट इज़ ए लोला क्वेश्चन, लोला क्वेश्चन है, कोई दम नहीं, डरना नहीं, ये आना चाहिए आपको, हर हालत में आपको आना चाहिए, एनी हाउ। ठीक है, तो आप समझिए इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। तो कल की क्लास में हम तो कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं ना, एन नंबर ऑर्डर थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको आना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं बढ़ते क्रम में। क्या बोलते हैं? बढ़ते क्रम में, या ऐसे बोलते हैं आरोही क्रम, शायद क्या सच में बोलते हैं आरोही क्रम। ठीक है, हिंदी में। असेंडिंग मतलब होता है चढ़ना, किसी सीढ़ी है आपके पास, ये सीढ़ी है, ये आपका सीढ़ी है जो गांव में चढ़ते सीढ़ी ऐसे, ये सीढ़ी है, इस पर चढ़ना है। तो आप चढ़ेंगे तो ऐसा बात उड़ के आप यहाँ चलाएंगे। अगर आप सीढ़ी पे चढ़ते तो पहले छोटा स्टेप लेंगे, फिर बढ़ते बढ़ते फिर आप टॉप पे जाएंगे। ऐसा मतलब आप उड़ के एक बार सीढ़ी को उस पार चल जाएंगे, ऐसा होने वाला तो है नहीं। ठीक है, तो आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, तो सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, आप यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ, फिर आप लास्ट में टॉप पे आएंगे। असेंडिंग मतलब होता है छोटा से बड़ा की तरफ। क्या होता है? स्मॉल टू लार्ज। असेंडिंग मतलब होता है स्मॉल टू लार्ज। अगर हम हिंदी में बोले, इसे बोलते हैं छोटा से बड़ा की ओर, छोटा से बड़ा की ओर, छोटा से बड़ा की ओर बोलते असेंडिंग। यानी असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे सबसे बड़ा नंबर लास्ट में आएगा। सबसे बड़ा भाई खाएगा खाना लास्ट में। भाई बहुत अलग रूल है। कोई आदमी बोला कि भाई रूल जो है, हम दावत देने वाले हैं, उस दावत में बहुत सारे गेस्ट हैं, लेकिन सबसे पहले खाएगा बच्चा। अरे गांव में तो होता यही, पहले बच्चा खिला दो, टेंशन मुक्त हो जाओ। अगर आप दावत कर रहे हो, भोज कर रहे हो, तो पहले बच्चा खिलाते हैं हम लोग। बड़ा आदमी लास्ट में खाएगा, भाई बिल्कुल खाएगा लास्ट में। बच्चा लोग को भूख जल्दी लग जाता है, वो जल्दी सोएगा, वो सोना जरूरी है क्योंकि कल उसे स्कूल भी जाना है। ठीक है, तो असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा की तरफ। ठीक है, जैसे आपको कुछ नंबर एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आपको एक नंबर हम दे देंगे और बोलेंगे मेरे दोस्त इसे कर दो, असेंडिंग ऑर्डर में सजा दो। जैसे 5, 4, 1, 9, 8, 7 बोलेंगे। इसे अरेंजमेंट तो आपको करनी है, लेकिन करनी है असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में करनी है। बिल्कुल सर कर देंगे हम। आप बोलेंगे सर असेंडिंग करना, लीजिए असेंडिंग ऑर्डर करना है, लीजिए। सबसे पहले सर 1 आएगा, सबसे छोटा भाई यहाँ पे 1 है। 1 के बाद सर 4 आएगा, 4 के बाद सर 5 आएगा, 5 से फिर 7, फिर 8, लास्ट में आएगा 9। ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब डिसेंडिंग इसका जस्ट उल्टा होता है। डिसेंडिंग मतलब पहले बड़ा आदमी खाएगा। भाई ये बहुत अजीब टाइप का दावत है। ठीक है, इसे बड़ा आदमी खाएगा, बच्चा को बाद में खिलाया जाएगा। हाय बच्चा है, रोएगा बेचारा। डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब जैसे इसको बोलते हैं हिंदी में शायद
अवरोही क्रम, अवरोही मतलब रुकावट, अवरोही क्रम बोल दो या ऐसे बोल दो, एक और था घटते क्रम में, हाँ घटते क्रम में, यानी बड़ा से छोटा की तरफ, ठीक है। इसमें कहाँ जाते हैं, लार्ज टू स्मॉल, लार्ज टू स्मॉल, पहले बड़ा आदमी खाए फिर बाद में बच्चा खाएगा, बहुत नाइंसाफ़ी, ठीक है। जैसे एक नंबर लेते हैं हम, इसे बोलें लार्ज टू स्मॉल, लार्ज टू स्मॉल। जैसे आपके पास नंबर है 1 0 9 8 3 7 2 1, ये आपका नंबर है। और इसे सजाना आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले बड़ा आएगा 9, फिर आएगा 8, फिर 7, फिर 3, फिर 2, लास्ट में बेचारा 1। ये क्या हो गया आपका डिसेंडिंग, और ये आपको हर हालत में आने चाहिए, इमोशनल नहीं होना इतना, ठीक है सर। नंबर है कंपैरिजन में आपको कोई दिक्कत है ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये तो आप कर ही लेंगे, फिर भी एक दो क्वेश्चन बताते हैं। जैसे आपसे कंपैरिजन पूछ ले 57 और 89 में कौन ज़्यादा है, तो आप बोले सर ये जिधर ज़्यादा उधर मुंह खोल देंगे, जिधर ज़्यादा उधर मुंह ऐसे खोल देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। जैसे 5 4 6 7, 5 4 6, कौन ज़्यादा है भाई, ये 4 डिजिट का नंबर है, ये 4 डिजिट इसमें 3 डिजिट है, तो देख के बोले लोग बोले ये कम होगा, क्या हुआ, ये कम होगा। एक नंबर लेते हैं 9 7 8 3 4, यहाँ लेते हैं 9 8 7 4 5, 9 8 7, यहाँ 9 7 8 है, यहाँ 9 8 है। पहले देख लो दोनों का डिजिट सेम है क्या, क्या दोनों का अंक सेम है, ये भी 5 अंक, ये भी 5 अंक, बिल्कुल सेम है। अब देखो 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 7 है और यहाँ 8 है, ओ भाई साहब बढ़ गया। अब उतना हम काउंट नहीं करना, ये पड़ा होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। और प्रैक्टिस करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन। पहला चैप्टर में आपके पास क्वेश्चन इसमें है फिस्टल 1 में दरअसल 66 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को हम लिखेंगे नहीं, इसके लिए आपको बुक तो लेना ही पड़ेगा, कुछ पॉसिबल नहीं मेरे दोस्त 66 क्वेश्चन लिख के फिर समझाया जाए। मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं जो आपको हम टाइप करके एक बार ऐसे स्लाइडिंग करते चल जाएं। ये बुक आपको लेनी है, एंट्रेंस फॉर JMI डॉक्टर शफीक और रहमान जी का ये बुक लेना है, और इसे प्रैक्टिस करनी है इससे, ठीक है। आते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं और क्लास को यहीं एंड करते हैं। इंट्रो क्लास आज फिस्टल 1 का एंड हो जाएगा, फिर हम लोग बात करेंगे, प्रैक्टिस की बात करेंगे। 734 माइनस 5 56। याद रखें एक बात, कोई भी नंबर माइनस में जितना ज़्यादा होगा वो उतना कम होगा, ठीक है। सर आपने तो शायरी बोल दिया सर, अच्छा से बोले, फिर से बोलते, कोई भी नंबर माइनस में जितना ही बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। अरे बिल्कुल बात है, 2 आदमी है, एक भाई साहब A है और एक B है, मुंह बंद है, ये B है, A और ये B। A के पास A जो है -734 किसी से कर्ज ले रखा है, कर्जदार आदमी है, इस पे इतना रुपया कर्ज है, और ये बेचारा 56 रुपये इसके पास बैलेंस है, तो बिल्कुल सही बात है, ये इससे अच्छा है। भाई साहब इस पर कुछ तो कर्ज तो नहीं, टेंशन तो भाई साहब को है नहीं, 56 रुपये अपना है भाई, तो ये इससे ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो माइनस में नंबर ही जितना नंबर बड़ा होगा उतना नंबर वो छोटा होगा। कभी कभी कंपेरिजन करने में आ जाता है, फ्रैक्शन आ जाता है, जैसे 55/9 और 3/8, इसमें करना है। तो ये आसान तरीका इसका भी है, आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 8 5 जा, इधर आ गया 40 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 9 3 जा 27। अरे भाई साहब इधर 40 इधर 27, तो इसका मतलब सच बात है कि ये क्या है, ज़्यादा है। और क्वेश्चन लेते हैं 7/9 और 8/9, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, 7 9 जा 63, इधर 9 8 जा 72, कौन ज़्यादा हो गया,
ये ज़्यादा हो गया। लेकिन अगर माइनस में आएगा, अगर ये माइनस में आ गया तो कहानी कुछ अलग हो जाएगा, कहानी में एक रोचक ट्विस्ट आ जाएगा, ट्विस्ट, ठीक है। रोमांचिक का, रोमांचित बोलता है, रोमांच, रोमांच हिंदी में बोलते रोमांच, इसमें आ जाएगा रोमांच। जैसे हमसे कोई बोल दे -7/8 और -8/9, इसमें कौन ज़्यादा है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9 7 जा 63 और ये माइनस में, मेरे दोस्त माइनस में 63, 8 8 जा 64, -64, तो ज़्यादा ये है। लेकिन किस में ज़्यादा है? माइनस में ज़्यादा है। तो माइनस में जो नंबर जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही नंबर छोटा होगा। इसका मतलब ये तो गया, ये सही हो गया, ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे फिर मज़ा आएगा। सभी लोग जितना भी स्टूडेंट है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ बाय द बुक बेस्ड ऑन NCERT JMI क्लास 6। इसे प्रीवियस ईयर पेपर भी आप है, इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, पेपर आप लगा सकते हैं। और भाई साहब बहुत बेहतरीन बुक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर शफीकुर रहमान, दुआ पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्लीज़ बाय दिस बुक एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। तो फिर मिलता है अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। जय हिंद, हाँ हो गया, ठीक है। नहीं, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाएं। जय हिंद।